हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल मेंस 2013 का एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए हम बिहार में आपको बता दे रहे हैं, बार बार बताते हैं कि सभी एग्ज़ाम का पेपर देखिए। आपका अगर रिजल्ट आप देखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पेपर आए बिहार का तो उसमें से अगर आप 50 से ऊपर ऐसे ही बना लीजिएगा, ठीक है। और 50 के लिए आपको थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ना है। न्यू क्वेश्चन आएगा 10-20-30 क्वेश्चन, तो आपको उसको पकड़ना होता है, ठीक है। और या तो क्वेश्चन उससे रिलेटेड करके देगा या क्वेश्चन उसको आपका प्रीवियस क्वेश्चन के अनुसार देगा, सिलेबस के अनुसार ही आता। आप देखेंगे, तैयारी करेंगे ज़्यादातर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो होती है 8848 मीटर है। और वीडियो आपको चलो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरे लिए मोटिवेशन कि जल्दी जल्दी आपके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। आप देख लीजिए कि मैकमोहन रेखा जो है आपका पिछले पेपर में भी आया था। पिछले पेपर में बीएसएससी का ही पेपर है, वो सेकंड सीजीएल आपका था 2000 आपका इस पेपर में था। आपको हम दिखा दें, हाँ 18/12/2011 के पेपर में भी था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कहीं से ना कहीं आपका रिपीट करता है ना रिलेट करता है, ठीक है। ये 3 बार आ चुका है बिहार एसएससी में। तो आपको ध्यान देना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार तैयारी करते रहिए। एक मानचित्र पर समान दाब वाली रेखाएं आइसोबार कहलाती है, ठीक है। और ब्रिटिश शासन के बीच कांग्रेस ने 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी क्वेश्चन जो है आइसोबार वाला भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। झांसी की रानी के रूप में लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध थी। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 1929 में चुने गए थे। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को जो कहा जाता है विजय घाट कहा जाता है। और राष्ट्रगीत का उपन्यास जो है आनंद मठ से लिया गया है। नगर कोजीगढ़ जो है कालीकट से कहलाता है। तलचर कोयले की खानें उड़ीसा में स्थित है। और कैपलर 16B में बारे में खोज में बताया गया था कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। और आपको बता दें कि लूसेंट में जो विविध है वो आपका किसी भी बिहार के एग्ज़ाम के लिए आपका 30 से 30 क्वेश्चन, आप 35 नहीं कर सकते, 25 से 30 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर उसको कमांड कर लिया तो। आप ध्यान दीजिएगा, हमें मेरा एक्सपीरियंस बताता है। और आप वहाँ से क्वेश्चन आपको देख लीजिएगा कि किस पेपर में से कहाँ से आया, ठीक है। आप वो अगर कर लेते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन के आपको देखना है। पढ़ने को तो अथाह समुंदर है, आप पढ़ते रहिएगा। बोलता है कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन हमको पढ़कर बाबा नहीं बनना है, हमको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। संथाल जनजाति असम राज्य में नहीं रहती है। भारत में विशालतम समुद्र तट गुजरात का है। और झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। सबसे आंदर भूमि द्वारा घिरा पतन जो है विशाखापट्टनम है। और दिल्ली में कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रमांक संख्या उसका 2 दिया गया है। केसर में उत्पादन में जो है जम्मू कश्मीर सबसे अग्रणी राज्य है। और रबी की फसल की कटाई, ठीक है। रबी की फसल की कटाई जो होती है मौसम को मार्च में होता है। नगरौरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। नदियाँ द्वारा मिट्टी का जल जमाव एलुवियल कहलाता है। चीन की संसद राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। नेहरू 1964 तक प्रधानमंत्री थे, ये भी याद रखिएगा। और भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या अब जो है आपका अब ये आपका 9 हो गया है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो भारत में अब केंद्र शासित प्रदेश है या आपका जो है 9 हो गया है संख्या, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम महिला सुचेता कृपलानी थी। और एक क्वेश्चन जो है लूसेंट का विविध में जाइएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएगा, किसी भी पेपर से आप उठा कर देख लीजिए। बिहार में रामविलास पासवान को लोकसभा में सबसे ज़्यादा वीटो से जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। और खान अब्दुल खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। 1961 में प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। और ओमेगा 3 जो है एक बसी अम्ल है, जो कि ये ओमेगा 3 का क्वेश्चन जो बसी अम्ल है ये बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। डाल्टन रदरफोर्ड एक बोर परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित है। और पोटेशियम धातु एक यौगिक कुछ शीशों और साबुन के दोनों के घटक है। कार्बन का परमाणु भार मानक रूप से लिया जाता है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक जो है 3 है, ठीक है।
और पिंच ब्लेंड जो है यूरेनियम का अयस्क है। और मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में तांबा उपस्थित होता है। कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक जो था प्रयोगशाला में बनाया गया था वो यूरिया है, या इसका सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है। और ये वुड्स अभिक्रिया एल्केन प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार। और एल्कीन का होता है CnH2n होगा। एल्काइन का जो होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। और सिरका का pH लगभग जो होता है आपका 3 होता है। ग्लिसरॉल जो होता है प्राथमिक एल्कोहलिक समूह का संख्या 2 होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद जो है ग्लूकोज होता है, या कार्बोहाइड्रेट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है पिछले वाले पेपर में, पिछले के पेपर में हम लोग देखे थे, वहाँ कार्बोहाइड्रेट दिया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीटेड है। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो शिफ्ट वाइज, वो भी क्वेश्चन पेपर आपको ज़रूर देखना चाहिए, ताकि अंदाज़ा लग सकता है कि आपका क्वेश्चन कहाँ से हम लोग अभी कम समय में तैयारी करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है। और मशरूम कवक होता है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है। सबसे ज़ोर से बोल सकने वाला जंतु जो है नीली वेल है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के सामान्य उत्पाद जो होता है आपका जल होता है। सामान्य उत्पाद में जो उसमें निकलता है जल निकलता है, और प्राथमिक उत्पाद जो होता है ग्लूकोज निकलता है। देखिए एक ही प्रकाश संश्लेषण से इसमें 2 क्वेश्चन आ गया। तो इसमें हम आपको बता दें बिहार के एग्जाम में ज़्यादातर बायोलॉजी ही पूछा जाता है, तो बायोलॉजी का आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। थायराइड होता है अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। यहाँ पर देख लीजिए बायोलॉजी से कितना क्वेश्चन मिलेगा, जितना आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं मिलेगा। या फिर टिप का श्रवण करता है। रिंकी बेनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक संभव हुई। रेबीज विषाणु का कारण होता है आपका वायरस कारण। और गति का अध्ययन जो होता है काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव प्लैंक ने दिया था, ठीक है। पायरोमीटर अत्यधिक तापक्रम उच्च तापक्रम को मापने के लिए किया जा सकता है, माप सकता है, ये लिखा गया है, मापना होगा, ठीक है। लक्ष्य जो होता है प्रदीप्ति घनत्व की इकाई है। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार को मिलेगा, ठीक है। आपको देखे होंगे कि यहाँ जैसे कि आपको जैसे यहाँ होगा, ठीक है। मान लीजिए दर्पण हो गया कोई, और यहाँ मान लीजिए फोकस दूरी हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ वस्तु रखेंगे तो यहाँ से कट के आएगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा यहाँ पर वो आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा उसका प्रतिबिंब जो होगा यहाँ बनेगा नीचे, तो उसके समान ही वस्तु के लंबाई के समान ही बनता है। तो ऐसे आपको पढ़ेंगे 10वां का क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु की ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। एक वायुयान की ध्वनि जो होती है सामान्यतः 100 डेसिबल होती है, ठीक है। और ये हमारे कान के लिए जो होती हैं ये सबसे ज़्यादा घातक होती हैं। और उसके पास जब जाते हैं आवाज़ तो उसके पास थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, ठीक है, वायुयान के। जहाँ पर देखते हैं कितना आवाज़, क्योंकि हमको 95 डेसिबल से ऊपर अगर पार करने लगता है आवाज़ तो आपका कान का चादर जो है फट सकता है, ठीक है। तो आप सतर्क रहें। और यहाँ पर देखिए चलिए ये ज़्यादा दूर रहती है इसलिए हमको कम सुनाई देता है। जैसे आप वहाँ पर जाइएगा एयरपोर्ट पर तो थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें, ठीक है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अंदर रहेंगे तो उतना आवाज़ नहीं सुनाई देगा आपको। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय लाइन होता है। नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल जो है बिहार में ही स्थित है। वुड हाउस ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी। और बेल्जियम जो है नॉर्वे और नीदरलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक, बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड राष्ट्रीय प्रतीक तीनों का जो है सिंह है। 21 मार्च का इक्विनिक्स होता है। और संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए थे। पुलेला गोपीचंद जो है बैडमिंटन से संबंधित रहे। अरुंधति राय जो है बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये सारा यहाँ से क्वेश्चन जो है ये लुसेंट के बीबी से क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र होता है। 5 सितंबर को राधा कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सारा जो है जन्म जो है आपका डेट वो विविध में दिया गया है लुसेंट का, ठीक है। तो हम आपको बता ही दिए हैं।
द लास्ट लेक्चर पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। बिहार नमक का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी आलमारा थी। ये भी विविध का ही क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं विविध का क्वेश्चन कितना आता है। आप रिसेंट का विविध का क्वेश्चन हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म जो थी शांति आई थी। और ओकेन्स जस्ट डू नाइक कंपनी के साथ जस्ट डू इट का मतलब होगा आपका ये जो है नाइक कंपनी का एथी है, ठीक है, स्लोगन है। और ये आपका नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति APJ अब्दुल कलाम को नियुक्त किया गया था। राहुल द्रविड़ ने 2011 में अंतर्राष्ट्रीय अकादमी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। और यूरोपीय देश ने डेनमार्क 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी थी। और आपको ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार आता है। ये इसी बिहार एसएससी के कितने पूरा जितने पेपर देखे उसमें 2-3 बार आपको दिख ही गया है, ठीक है। भारत के श्वेत क्रांति के पिता जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन रहे हैं या कहे जाते हैं। अमेरिका में विशेष सेनाशील कमांडो ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। और लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर नामक चित्रित किया था, ठीक है। और पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। और पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम भी देखें कि कौन कौन पढ़ रहा है, कितना आपका तैयारी है, ठीक है। अगर वीडियो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।